क्रियात्मक भक्ति अगर करना चाहते हो तो अनुशासन में बंधो, अनुशासन में हर चीज को रखो। जिस चीज के तुमने कोई दायरा नहीं बनाया, जिसके लिए कोई रोकथाम नहीं की तुमने, क्या है? अरे बुराई करने वालों को तो तुम उनके तलवे चाटते हो, उनके तो पीछे पीछे फिरते हो। तुम्हारा हित और भलाई करता है उसकी तुम निंदा करते हो, निंदा सुनते हो। कौन सी भक्ति है ये? अपने हित के लिए तुम्हारे से चाहे अपने किसी का भी बुरा कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। कहां से आएगी भक्ति? विचार सुधरे, जीवन सुधरे, क्या आपके जो नियम था उसका आपने पालन किया? कहां से धर्म होगा? तो मैं दादू साहब की बात कर रहा था, उनका शिष्य था रजब, उनके पास रहा था और पास रहते रहते काफी समय हो गया। जब जवान हो गया तो घर वाले आके कहने लगे कि जी रजब को भेज दो, हम इसकी शादी करेंगे। दादू साहब संत भगत लोग होते हैं, दुष्टों को भी गले लगाते हैं, पापियों का भी भला करते हैं, जो उनसे दुश्मनी करते हैं उनका भी हित करते हैं। कैसे? दादू साहब एक बार यूं अपनी झोंपड़ी से ही निकले थे और इतनी देर में कहीं बाहर से सत्संगी आ गए, कोई और यूं ही देखने के लिए, और आके दादू साहब से पूछने लगे कि दादू साहब कहाँ रहते हैं? बोला कौन दादू? दादू साहब खुद कहते कौन दादू? बोला तू दादू को नहीं जानता? दुनिया में प्रसिद्ध दादू साहब को नहीं जानता? बोला क्या दादू दादू लगा रखी है। उन्होंने 2-3 थप्पड़ लगाए दादू साहब को, चुपचाप निकल गए। उन्होंने किसी दूसरे से पूछा तो जब तक दादू साहब जाके अपने गद्दी पे बैठ गए थे। वो कहने लगे भाई दादू साहब कहाँ हैं? बोला कि वो बैठे सामने, दिखाई नहीं देते क्या? और वो लोग देख के हैरान, अरे जिसको हमने चपेट मारी थी वो दादू साहब है। संतों की तो ऐसी रीत होती है, संतों का ये जीवन है। वो जाके पैर पकड़ने लगे। बोला कि कोई बात नहीं भाई, शर्मिंदा होने की क्या बात है? कोई 2 पैसे की हंडिया लेता है उसको भी कई बार टच मार के वो परख के लेता है। तुम तो गुरु बनाने आए हो ना, तुम्हें भी परख करनी चाहिए थी। ठीक है, तुमने परख कर ली, पता लग गया तुम्हारा गुरु सही है कि नहीं है। अगर तुम्हारे काबिल हो तो गुरु बना लेना, नहीं काबिल हो तो जाओ। संतों की अजीब बात है, संतों के रास्ते पे चलना सीखो। क्यों नहीं लगती संतों की शिक्षा? यहां से निकलते ही भूलते हो आप। यह तुम्हारे दिल के अंदर कोई ना कोई पर्दा है, वो पर्दा नहीं हटा है अभी। वो भ्रम का पर्दा, अधर्म का पर्दा बना लिया तुमने, धर्म के मार्ग की ओर नहीं चले। तो बात रजब की थी। जिन घरों में निंदा होती है, चुगली होती है, चुगल और निंदक आदमी बैठते हैं, उन घर में भक्ति तो क्या मैं कहता हूं, वहां तो रावण राज हो जाता है। वहां तो बुरे विचार ही होते हैं, पाप कर्म ही वहां फैलना शुरू हो जाता है। नरकों के समान वो घर हो जाता है। 2 साल 4 साल 5 साल में बर्बाद हो जाता है। कोई उस घर में बैठना उठना भी नहीं जाता, उनसे कोई मित्रता दोस्ती भी नहीं करना चाहता। कोई आएगा तो भी वो उनके हालात को देख के चला जाएगा, क्योंकि जगत भगत का बैर है। घर के लेके चले गए रजब को, तैयारी होगी, मोड़ बांध दिया, बारात लेके आ गए। बारात लेके जब जाने लगे तो दादू साहब के कहने लगे मैं तो जाने से पहले दर्शन करूंगा गुरु के। उन्होंने 2-4 और उनके साथ भेज दिए और वो दर्शन करने के लिए जब डेरे में गया, दादू साहब बैठे हुए थे ध्यान में, आंखें बंद। पता था, दिव्य दृष्टि से सब पता था। आके वो भी देखा कि ध्यान में बैठे हैं। साथ वाले बोले अरे दर्शन हो गए, चल अब तो। बोला कि मेरे दर्शन तो हो गए, उन्होंने तो मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली, आंखें बंद हैं। जब आंखें खोलेंगे मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे, जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा। दीदम दीदा जब तक नहीं हो जाता मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं नहीं जाता। बोला देर होगी, घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे। दादू साहब की जब आँख खुली, दादू साहब ने देखा, वो देख के हंसे। शादी वाले कपड़े देखे और चेहरे पर लिपा पुताई जो कर रखी थी वो देखी।
शेरा वेरा बांध रखा था, वो देखा और देख के तुलना करी दादू साहब ने कि देखो माया का खेल, क्या आडंबर रच दिया। कहाँ चला था? भक्ति के रास्ते पे चला था, दरबार में रहता था, सेवा करता था, भक्ति करता था, प्रभु के गीत गाता था। कितना पवित्र हृदय था, मस्त मगन रहता था आश्चर्य के ऊपर। चाहे इसने कितने भी तैयारी की है, फिर भी वो बात नहीं है, खुश नहीं है। और देख के आखिर वो वचन फरमा ही दिया। दादू साहब कहने लगे, रजब तूने गजब किया, और क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि मिलन को करी नरक मठोड़। जैसे रजब के दिलो दिमाग विचार ख्याल हृदय पार निकल गई है वाणी, छलनी बना दिया उसके हृदय को, उसकी सोच विचार ख्यालात बंद कर दिए। एकदम ऐसा हो गया जैसे आकाश से उठता हुआ जमीन पर आके गिर गया धड़ाम देश। सोच विचार ख्यालात सब बंद हो गए। सोचा कि ओह क्या किया मैंने, बहुत जुल्म हो गया, पाप हो गया मेरे से। गुरु ने मुझे क्या रास्ता दिखाया था, हम किस रास्ते चल दिया। उसी जगह से कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। घर वाले आए कि दादू साहब इसको समझाओ। बड़ा समझाया कि जा भाई, बोला कि नहीं, छोटे भाई की शादी कर दो, उस लड़की के साथ मैं नहीं जाऊँगा। क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे शादी से पहले उसने, शादी होगी, पत्नी घर आएगी, बच्चे होंगे, जीवन ये होगा, खुशी होगी, ये काम करूँगा, ये कारोबार होगा। लेकिन गुरु के एक वचन ने ये भूली वस्तु वो थी जो भूल गया था। वो बिगड़े हुए काम ये नहीं कि उनका आपस में जूत बाज गया। बिगड़ी का मतलब है कि भटके हुओं को गुरु संभालता है, लेकिन गुरु का होना चाहिए। जिसने गुरु को ही पीठ दिखा दी हो, गुरु उसको कैसे संभाल लेगा। गुरु के सन्मुख हो तो गुरुमुख कहलाते हो, लेकिन गुरु के विचारों को त्याग देते हो तो मनमुख कहलाते हो। मन की आज्ञा में चलते हो, मन के कहे में बहकते हो। अरे गुरु की बहक में आओ। गुरु जो कहता है, गुरु का स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा हित करता है। अब तो समझते ही नहीं। छोटी सी बात मेरे से कहे बिना नहीं रह जाता। सुबह 5 बजे निकलता हूँ, सत्संग होता है, 3 घंटे तक आपके सामने बैठता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर चलो, भंडारा देख लिया, लड़कियाँ सेवा करती हैं ये देख लिया, क्या क्या प्रसाद बनाया देख लिया, दृष्टि डाल दी, प्रसाद शुरू करने का हुक्म दे दिया। देखता हूँ कि नहीं, 3 घंटे बैठता हूँ, सारे बात करते हैं उस दौरान भी। फिर सत्संग घंटा 1.5 घंटा सत्संग भी होता है। फिर नामदान का टाइम भी होता है, घंटा 1.5 घंटा उसमें भी लगता है। फिर 2 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र भी होता है। लेकिन फिर भी मतलब इन सोच क्या बताऊं। कल अपने DFO साहब थे, मैंने पूछ लिया मैं क्या हालचाल है। बोला जी हालचाल क्या है, कभी यूं घूमते हो जिद हमारी स्टॉल पर नहीं आते आप, किताबों वाली पर हमारी स्टॉल पर नहीं आते आप, और सब जगह जाते हो। अरे रात दिन तुम्हारे पास रहने लगा, स्टॉल पे जाने के बाद में स्टॉल तिर जाएगी कि तुम उसमें विमान में बैठ के तिर जाओगे। मतलब तुम्हारा हित इतना ही है कि मैं तुम्हारी जाके हर आदमी की हाजिरी मारूं। तुम्हारे ख्यालात क्या है, सोच क्या है तुम्हारी। कभी ये भी सोचते हो कि बेचारा कब से बैठा है, इसने कितनी देर से सबसे बात भी करता है, और इतना लंबा चौड़ा बैठना तुम्हारे लायक है क्या। आपसे 2 कदम चला नहीं जाता, उससे तुलना कभी नहीं करते। पर पीड़ा को क्या समझेंगे बोलो। इंसान अपना ही हित चाहता है सारा, और उसमें क्या हो जाएगा अगर 1 सेकंड के चला गया। हो सकता है मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊं, लेकिन तुम्हें तरीका बता दूंगा, तुम मुझे अपने दिल में बैठा लो ना, कहां जाऊंगा। सूरदास जी ने किया था ऐसा। सूरदास जी पीछे की जिंदगी अंधे हो गए थे, और वो श्री कृष्ण जी उनका इष्ट था, उनके बारे में पद लिखा करते थे। तो पद लिखते लिखते पहले लिखते थे तो उनमें लिखते थे सूर, नीचे के पद में अपना नाम सूर लिखते थे। लेकिन अंधा होने के बाद वो लिख नहीं पाए,
परंतु क्या कहते हैं कि जो भी वो उन्होंने उस अंधा होने पर पद लिखे, उन पदों को श्री कृष्ण जी लिखते थे उनके लिए, और श्री कृष्ण जी प्रकट होकर लिखते थे। और वो किस तरह से उनके उन पदों में आज भी पहचान है, उनमें उन्होंने सूर श्याम लिख दिया। पहले के पदों में सूर था जब वो आंखों से देखते थे, और बाद के जो श्री कृष्ण जी ने लिखे उनमें सूर श्याम लिखा है। तुलसीदास जी के साथ भी यही थी। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी ना, तो रामायण लिखते वक्त रामायण के जितने पात्र थे, राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी, वो जंगल, वो वन, वो हिरण, वो मारीच, वो रावण, वो समुद्र, वो पहाड़, वो रास्ता, वो पुल बनाना, जब वो साक्षात अपनी आंखों के सामने देखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, साक्षात उनकी आंखों के सामने है, थे उनकी आंखों के सामने। अतिशोक्ति नहीं है ये। जिस चीज में आदमी इतना रम जाता है वो उसी का रूप हो जाता है, उसके सिवाय दूसरी चीज देखता ही नहीं है। इसीलिए तो उन भक्तों के गीत और बात गाई जाती हैं जिन्होंने पत्थर में प्रकट कर लिया, मूर्तियों में प्रकट कर लिया, पानी में प्रकट कर लिया, डूबते हुओं को बाहर निकाल के लेके आए, उनके लिए क्या क्या उन्होंने रख दिया, उनकी जगह जाके उन किसी की सेवा उन्होंने की, उनकी जगह जाके नौकर की तरह उनका काम किया। किसने कर दिया? परमात्मा एक नहीं है। इसलिए उनको अपनी एक बुलाने की बजाय अपने हृदय में बिठा लो ना। तो एक दिन कहते हैं सूरदास जी को घूमने के लिए बाहर भी ले जाया करते, डील डोल करने जाते, जब टॉयलेट करने जाते तो सूरदास जी को लेके जाते, उंगली पकड़ के बाहर ले जाते। जब वो वहाँ से फारिग होके आते, घर आके छोड़ के चले जाते, लेकिन बोलते नहीं कुछ भी। सूरदास जी ने एक दिन सोचा कि ऐसा कौन इतना परोपकारी है जो मेरी इतनी मदद करता है, मुझे लेके भी जाता है और वापस छोड़ के जाता है और बोलता तक नहीं है, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन एक दिन सोचते सोचते ख्याल आया कि हो न हो ये तो श्री कृष्ण जी हो सकते हैं। बोला कि आज देखूंगा। जब उसको एक दिन अगले दिन जब वो छोड़ के चलने लगे, हाथ छुटाने लगे, हाथ जोर से पकड़ लिया। अब परमात्मा का हाथ कौन पकड़ सकता है? पकड़ रखा था, जब पकड़ रखा था वो तो शक्ति है। उसने तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ को झटका दे के चल दिया। बोला हाथ छुड़ा के जात और निर्मल जान मोए, दिल से मेरे निकलोगे जब जानूंगा तो वे। बोला कि हाथ छुटा के मुझे निर्बल और मुझे दुर्बल समझ के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? अपने हृदय के अंदर नहीं रखते हो, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हो। जो प्रेम करता है वो अपने हृदय में रखता है, उसको दिखाने की, बताने की, कहने की। अरे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके गीत गाते फिरते हो क्या? उसका प्रचार करते हो, डोंडी पिटवाते हो क्या? गुप्त रखते हो उसको? तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी से। कौन बताएगा अपने प्रेमी की बातें? प्रेम नहीं है, पाखंड है। प्रेमा भक्ति नाम इसीलिए है इसका। और गुरु के साथ जो भक्ति की जाती है प्रेमा भक्ति होती है। जिस शिष्य का अपने गुरु से आशिक और मासूक जैसा प्यार नहीं है तो झूठा है, कपट है, भरम है, झूठ है उसमें। प्यार जिसने अपने गुरु से किया वो बता सकता है ये बात, जिसने अपने गुरु को जाना है। नहीं तो गुरु नहीं, वो तो कलयुग धर्म निभाते हो तो निभाओ, ठीक है। गुरु से प्यार हो और वो गुरु के बारे में कुछ सोच ले, गुरु के बारे में कुछ सुन ले, ना, नहीं सुन सकता। इसका मतलब गुरु के बारे में उसके वही ख्याल हैं जो उसको दूसरा कहता है। उनके ख्याल में ख्याल मिलते हैं। अंग्रेजी में कहावत से बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे आदमी जो होते हैं वो एक जैसी बातों में रह के उन्हीं में वो वैसी बातें करते हैं। गुरुमुख और मनमुख कभी नहीं मिल सकते।